So, welcome back to Prajakta's Reiki Grandmaster channel. How are you all? मुझे आज आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो अपने ईगो से रिलेटेड है और बेसिकली अपने रिलेशनशिप से रिलेट है, उस पर डिस्कस करना है। एज अ रेकी हीलर मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे देखे हैं जिनके रिलेशनशिप में इश्यूज़ है। पर क्या आप जानते हो कि ये रिलेशनशिप के इश्यूज़ जितने हम डिफ़िकल्ट करते हैं उतने ही सुलझाने के लिए इजी हो सकते हैं, लेकिन कैसे? यही तो बड़ा सवाल है। हमेशा हम दिन भर में बहुत टाइम एक खुद के स्वभाव की चर्चा करते हैं। खुद का स्वभाव यानी हमारा मूड। हमेशा घर में बहुत से लेडीज़ को या जेंट्स को भी नो डाउट आदत रहती है कि प्लीज़ डोंट डिस्कस विथ मी टुडे बिकॉज आई एम नॉट इन अ गुड मूड। ये मूड क्या है? और ऐसा मूड क्या काम का जो दूसरों को तो डिस्टर्ब करता है, लेकिन आप खुद से भी बहुत ही लो वाइब्रेशनल फील करते हो। और जो चीज़ हमें फ़ायदा ही नहीं देने वाली वो चीज़ कैरी क्यों करे? बहुत ही सिंपल है, लेकिन मूड चेंज नहीं होता है क्योंकि उसमें बहुत बड़ा ईगो रहता है। ईगो का घर ही आपका मूड है। और रिलेशनशिप में अगर ये ईगो वर्ड आ गया तो मूड स्विंग्स बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सांसारिक रिलेशनशिप में क्या है? तो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं। अगर रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी हो रही है और दोनों में से एक भी अगर वो एक्सपेक्टेशंस पूरी करने को सक्षम नहीं हुआ तो क्लैशेस हो सकते हैं और उसमें ईगो का जन्म होता है। अगर आप दोनों ने खुद के मन से डिसाइड किया है कि यस आई वॉन्ट टू बी योर लाइफ पार्टनर फॉर एवर, तो हमने मन से ये इच्छा चाही है कि उसे हमेशा अंडरस्टैंड करें, तो उस पर एक्सपेक्टेशंस का लेबल क्यों चिपकाना है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन अगर आगे जाके आपके लिए खतरा होने वाली है, आपके रिलेशन के लिए वो डेंजरस साबित होने वाली है, तो ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखना ही बहुत गलत बात है। जब भी हम रिलेशनशिप में रहते हैं, एनी सिंगल पॉइंट हमारे पार्टनर से हमें कुछ भी गलत लग रहा है तो डिस्कस कीजिए और उस दिन का उस दिन में ही डिस्कस करना ज़रूरी है। इवन दो यू आर कैरिंग अ वेरी बिज़ी लाइफ, क्योंकि बिज़ी लाइफ का भी एक बहुत बड़ा टैग लेके हम सब लोग चलते हैं कि वी आर बिज़ी, पर हमारे पास दिन के 24 घंटे रहते हैं।
चलो 5 से 6 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे हमारी नींद में जाती है, लेकिन बचे हुए 16 घंटे में भी अगर जो पॉइंट हमें तकलीफ़ दे रहा है वो हम हमारे लाइफ पार्टनर से डिस्कस ना कर पाए, तो कुछ तो गलती हमारे में है। ये जो प्रॉब्लम छोटा रहता है वो आगे जाके बहुत बड़ा रूप लेता है। उसके वजह से ही आजकल सोसाइटी में शादियों से ज़्यादा डिवोर्स केसेस दिख रहे हैं। लोग लिविंग में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि दे माइट फील डाउट ऑन देयर रिलेशनशिप कि अच्छा हो लिविंग में ही रहो, कुछ नहीं जम पाया तो उसी टाइम ब्रेकअप कर लो। ये क्या है? ये हमारे संस्कार नहीं है। अगर लाइफ पार्टनर हमने चुना है तो हमने उसे उसकी क्वालिटीज़ के साथ और उसके ड्रॉबैक्स के साथ चुना है। कुछ भी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है तो प्लीज़ डिस्कस। आप दोनों को अगर रात के समय थोड़ा टाइम मिले तो एक साथ बैठिए और जो भी आपको पॉइंट अपने सामने वाले पार्टनर के पास से गलत लग रहा है तो उससे बात कीजिए। वही प्रॉब्लम मैं आज नहीं कल बात करता हूँ, कल नहीं परसों बात करता हूँ, ऐसे करके डिले करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने वाली है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स जब भी ज़्यादा बढ़ती है उसी टाइम रिलेशनशिप टूटनी शुरू हो जाती है। और अगर आपको बच्चा है, मतलब आप मदर एंड फादर के रोल पे हो, तो आपको कुछ भी अथॉरिटी नहीं दी गई है कि आप आपके बेबीज़ के लिए एक सिंगल स्टेप भी थिंकिंग नहीं कर पा रहे हो, खुद का ही सोच रहे हो, खुद का रिलेशनशिप देख रहे हो कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, लेकिन आपके बेबी का इसमें कोई दोष नहीं है। प्लीज़ सोचिए और जल्द से जल्द सेटलमेंट कीजिए। लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें हैप्पीनेस बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है। हम आज है कल नहीं हैं, लेकिन यादें हमारे साथ हमेशा रहने वाली है। तो क्यों ना अच्छी यादें हम हमारे साथ हमेशा कैरी करें। अच्छी यादों से, अच्छे थिंकिंग पैटर्न से क्यों ना हम हमारा रिलेशनशिप डेवलप करें। अगर आपके साइड से आपको लग रहा है कि आप मैनेज नहीं कर सक रहे हो, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एट लीस्ट सो आई कैन हेल्प यू आउट फॉर दिस। हमें हमारा संसार बचाना है कौन से भी हालत में। सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी और जस्ट ट्राई फ्रॉम योर साइड। अगर कुछ नहीं बन रहा है तो कुछ तो गलतफहमी डेवलप हो रही है, और वो गलतफहमियाँ आपको मालूम है तो प्लीज़ उन्हें बताइए कि ऐसे क्यों हो रहा है, मेरी क्या गलती है। अगर मेरी कुछ गलती है तो आप मुझे सही करो, प्लीज़ हेल्प मी। अगर
आप मदद मांगोगे तो भगवान भी आपके साइड आके मदद करेगा। आई होप आप आपके रिलेशनशिप को आइंदा से बहुत अलग वे से थिंक करोगे। बीइंग अ पेरेंट और न्यूली मैरिड, वॉटेवर, हमें हमारा रिलेशनशिप बहुत हेल्दी रखना है। उसके लिए दोनों को आपस में रिस्पेक्ट रखना है, ना कि एक्सपेक्टेशंस। रिस्पेक्ट रहेगा तो लव ज़्यादा फ्लोरिश होगा, और लव रहेगा तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। Being your holistic life coach, stay blessed and stay happy life. Thank you.